हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने चैनल फटाफट एजुकेशन में आप सभी का। तो आज का डेट है 19 अक्टूबर 2023 और आज का करंट अफेयर में लेके आई हूँ। तो चलिए आज के करंट अफेयर पर, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन कोड है कि चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ चलते रहिए और या फिर मंजिल मिलेगा या फिर चलना सीखेंगे। लेकिन आप लोग जब उतना मेहनत करके स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर सक्सेस होंगे। तो चलिए, आज के बाद आप लोग हमेशा कभी भी साथ नहीं छोड़िएगा और आप लोग हमेशा तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो आज का करंट अफेयर का फर्स्ट नंबर है। चलिए, तो आज का फर्स्ट नंबर करंट अफेयर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY जो है के सचिव श्री अखिलेश कुमार शर्मा ने केरल के मैकर विलेज कोच्चि में एक समारोह में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होता है तो उसको कहते हैं IEITY। ठीक, उसके जो सचिव हैं श्री अखिलेश कुमार शर्मा जो हैं सचिव हैं वो, और वो केरल के जो विलेज कोच्चि में वहाँ पे एक समारोह हुआ था। उस समारोह में क्या हुआ है कि ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है वहाँ पे केरल में। और केरल का की पॉइंट जानते हैं हम लोग। केरल का की पॉइंट है कि अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान है केरल में, और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पे, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, चेराई बीच केरल में ही है, और पेरियार नदी जो है उसी पे इडुक्की बांध है, और कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ठीक, तो आप लोग की पॉइंट याद रखिएगा। अगर एक बार और मैं दोहरा देती हूँ केरल में क्या क्या है। तो केरल में है अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पे है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पे है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वहीं पे है चेराई बीच, और केरल में ही है पेरियार नदी पर इडुक्की बांध, और वहीं पे है कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान केरल में। ठीक, आते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, जिसको कहते हैं IEEPFA। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण जो है उसको कहते हैं IEPFA। ठीक, की CEO सुश्री अनीता शाह अकेला ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में IEPFA के मुख्यालय से निवेशक सारथी नामक 2 निवेशक जागरूकता वैन लॉन्च की, जो अवेयरनेस के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक विषय पर आधारित है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो निवेशक शिक्षा और संरक्षण प्राधिकरण है IEPFA के जो CEO हैं वो कौन है? सुश्री अनीता शाह अकेला। ठीक, इन्होंने क्या किया है, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव समारोह था उसी के हिस्से में IEPFA के मुख्यालय जो हैं उसी में निवेशक सारथी, ठीक याद रखिएगा आप लोग, निवेशक सारथी नामक 2 निवेशक जागरूकता वैन लॉन्च की है। जागरूकता वैन जो है 2 निवेशक हैं और जागरूकता वैन लॉन्च की है, जो वो क्या है, अनअवेयरनेस से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक, ठीक के विषय पर आधारित है। उसका विषय का नाम है, इस विषय का नाम है अनअवेयरनेस से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक, ये विषय का नाम है। ठीक, तो यही पर आधारित है, इसी विषय पर आधारित है। और आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर है कि भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री और माइकल स्प्रिंगर राजचेट्टी को अपने संबंधित क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ है, जो भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं
वो कौन है? माइकल स्प्रिंगर। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, माइकल स्प्रिंगर हैं। और राज चेट्टी, दो हैं को अपने संबंधित क्षेत्र, उससे जो संबंधित क्षेत्र हैं, अभूतपूर्व काम करने के लिए उन्होंने क्या किया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, हार्वर्ड एक विश्वविद्यालय है, उसी के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से, उसी के हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, उसी के जॉर्ज लेडली पुरस्कार नाम है उसका, से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो आप लोग से ऐसा पूछ सकता है कि भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री कौन है? तो बोलिएगा माइकल स्प्रिंगर, माइकल स्प्रिंगर। और उस और क्या है? राज चेट्टी नाम है उनका। ठीक, भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री भी हैं राज चेट्टी, और माइकल स्प्रिंगर भी है राज चेट्टी। और उनको मिला है लेडली पुरस्कार, जॉर्ज लेडली पुरस्कार। कहाँ? हार्वर्ड के विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ है, ये सम्मान किया गया है इनको। और आते हैं 4 नंबर पर। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की मंजूरी के साथ अमित झिंगरन को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। SBI जो है, SBI जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, उन्होंने क्या किया है कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को मंजूरी दिया है। और मंजूरी देने के साथ साथ क्या किया है? अमित झिंगरन जो है को उसने नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है, नियुक्त किया गया है। ठीक, आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जिसको कहते हैं IBA, ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी मतलब गिफ्ट सिटी भी कह सकते हैं टैक्स सिटी को, उसके भीतर काम करने वाले सदस्य बैंकों के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया है। इसमें क्या हुआ है कि इंडियन जो बैंक एसोसिएशन है, जिसको कहते हैं IBA, इन्होंने क्या किया है? गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी जो है, उसके भीतर जितने भी आदमी काम करते हैं, तो वो तो उनके सदस्य हो गए। वही सदस्य के लिए, बैंक के लिए क्या किया है? एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया है। ठीक, जो काम भीतर में जो काम करते हैं ना, वही मतलब वही लोग उनके सदस्य हो गए, तो वही सदस्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया है। ठीक, और इसका की पॉइंट देखते हैं कि इसका गठन क्या हुआ है? गिफ्ट सिटी। ठीक, गिफ्ट सिटी मैंने जो ऊपर बताई अभी। और गिफ्ट सिटी के भीतर परिचालन करने वाले बैंकों के सामने आने वाले अद्वितीय नियामक परिदृश्य और चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया है। तो क्या हुआ है? इसका जो गठन हुआ है, जो गिफ्ट सिटी है, उसके भीतर जो इसका जो गठन हुआ है, तो उसके भीतर जो परिचालन करने वाले जो हैं, जो सदस्य मैंने बताई अभी, और उसके बैंक के सामने क्या है? आने वाले अद्वितीय नियामक परिदृश्य और चुनौतियों का समाधान करने के लिए। ठीक, तो इसी के लिए ये किया गया है। और गुजरात का आ जाते हैं की पॉइंट पर। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र पटेल, जैसे कि आप लोग को पता, सबको पता है। और वहाँ पे है नागेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, समुद्री कच्छ की खाड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य वहीं पे है। कहाँ? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पे। और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र वहीं पे है। और नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य वो गुजरात में स्थित है। और सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और पोरबंदर झील वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, तो आप लोग देख ही लिए। और इसका की पॉइंट एक बार और दोहरा देती हूँ मैं। उसके CM भूपेंद्र पटेल हैं, वहीं पे है नागेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, समुद्री कच्छ की खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य और जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र और नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक, और वहीं पे है पोरबंदर झील वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे? गुजरात में। आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर है कि जियो हैप्टिक। ठीक, जियो हैप्टिक को प्रतिष्ठित 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर
इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब देखते हैं जियो जो हैप्टिक हैं उनको क्या किया है, 13वीं वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड, ठीक, उन्हीं में टेक स्टार्टअप ऑफ ईयर जो है उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, यही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको, जियो हैप्टिक को, सॉरी जियो हैप्टिक को। आते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर है कि बॉलीवुड अभिनेत्री जो करीना कपूर खान है उन्होंने क्या किया है, प्लग के निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं जो ताज़े फल और सब्जियों के कारोबार में लगी हुई है। तो जो करीना कपूर है अभिनेत्री है ये बॉलीवुड में, और उन्होंने क्या किया है, प्लग के निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्होंने सिग्नेचर किया है। और इसमें क्या है, जो ताज़े फल होंगे, जो सब्जियां होंगी, उन्हीं के कारोबार में अभी लगी हुई है क्योंकि वो प्लग के निवेशक भी हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई है, ठीक। आते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर क्या है कि मायरा ग्रोवर को हाल ही में मानसिक कल्याण पर एक लेखक के रूप में उनके काम के लिए यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्या हुआ है, मायरा ग्रोवर को हाल ही में क्या हुआ है, मानसिक कल्याण पर एक लेखक के रूप में, मानसिक कल्याण पर एक लेखक के रूप में उसको उसके काम के लिए क्या किया है, यूके के जो संसद हैं उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसी के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार, ठीक, सशक्त महिला आइकन पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया किसको, मायरा ग्रोवर को, ठीक। किसके लिए, तो मानसिक कल्याण पर एक लेख है उसी के लिए, उसी के काम के लिए इनको सम्मानित किया गया है। आते हैं 9th नंबर पर। 9th नंबर है कि रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कहते हैं ओएस, को स्थानीय स्तर पर विकसित ओपन सोर्स उबंटू, ठीक, पर आधारित एक नए ओएस माया से बदलने का फैसला किया है। तो इसमें क्या है कि रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ओएस, ठीक, उनको क्या किया है, स्थानीय स्तर पर विकसित, मतलब उसको बढ़ाने के लिए ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित एक नए ओएस, मतलब वो एक नए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको माया से बदलने का फैसला किया है रक्षा मंत्रालय ने, ठीक। और इसके बारे में और जानते हैं कि कथित तौर पर बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरों के जवाब में सरकारी एजेंसियों द्वारा 6 महीने की अवधि में ओएस विकसित किया गया था। मतलब क्या हुआ है, कथित तौर पर कहा जाता है कि कथित तौर पर कहा जाता है कि साइबर सुरक्षा जो है वो खतरों के जवाब में सरकारी एजेंसियां जो है उसके द्वारा 6 महीने की अवधि में ओएस विकसित किया गया था। ओएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ओएस भी कहते हैं, मैंने पढ़ाया अभी। आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर है कि पल्लथुरुथी, ठीक, पल्लथुरुथी बोट क्लब में केरल की पुन्नमदा झील पर आयोजित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जिसको कहते हैं एनटीबीआर, का 69वां संस्करण जीता। तो इन्होंने क्या किया है, केरल में है पल्लथुरुथी बोट क्लब, ठीक, इसमें केरल का जो पुन्नमदा झील है उसी पर क्या किया है, आयोजित हुआ था नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। तो ये है मतलब एक रेस है, वहीं पे हुआ था नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, इसको क्या कहते हैं, एनटीबीआर, ठीक। इसका 69वां संस्करण हुआ था, मतलब 69वां संस्करण हुआ था, उसी में ये जीता है, ठीक। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर रखी गई है, मतलब नेहरू ट्रॉफी था तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और ट्रॉफी की ऐतिहासिक दौड़ में 70 से अधिक नौकाओं ने भाग लिया, मतलब ऐतिहासिक दौड़ था ये, और 70 से अधिक नौकाओं ने भाग लिया है, मतलब 70 से ज़्यादा
तो उसी में ये जीता है, पल्लथुरुथी बोट क्लब ने। ठीक, केरल में इस यहाँ पे 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछता है, मैं बता दूँ क्या? बता देती हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि पल्लथुरुथी बोट क्लब किसको जीता है, किस केरल में कौन झील के पास हुआ है? तो पुन्नमदा झील के पास, उसी पे वो कौन सा ट्रॉफी था जिसमें जीता है? तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक, NTBR। ये कितना संस्करण था? तो ये था 69वां संस्करण जो जीता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक, और ये ऐतिहासिक था, इसीलिए यहाँ पे बोला जा सकता है कि ये इसमें कितना नौकाओं ने भाग लिया था? तो 70 से अधिक। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। मैंने ये भी बता दिया कि कैसे बन सकता है। आते हैं 11वें नंबर पर। 11वें नंबर में है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की मुंबई पीठ ने जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो जील हैं और कल्चर मैथ इंटरटेनमेंट सोनी के बीच विलय योजना को मंजूरी दी है। तो क्या हुआ है यहाँ पे? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जो NCLT है, तो उसमें क्या हुआ है? मुंबई पीठ ने जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है, जिसको कहते हैं GL, ठीक, तो जील हो गया, और कल्चर मैथ इंटरटेनमेंट जो सोनी टीवी है उसके बीच क्या हुआ है? विलय योजना याद रखिएगा, उसको मंजूरी दिया गया है। आते हैं 12 नंबर पर। 12 नंबर है कि केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने गुजरात राज्य में एक बांझपन शिविर के साथ हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया है। तो ये क्या हुआ है? जो केंद्रीय पशुपालन है और जो डेयरी मंत्री हैं परसोत्तम रूपाला, इन्होंने क्या किया है कि गुजरात राज्य में एक बांझपन शिविर है और उसी के साथ साथ हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट, जो पशुधन उत्पादन है उसके स्वास्थ्य और उसके विस्तार मतलब बढ़ाने के लिए उस मान्यता प्राप्त एजेंट है। ये क्या नाम है उसका? रुकिए, क्या नाम है यहाँ पे? हेल्प। ठीक, वही कार्यक्रम चल रहा था, हेल्प का कार्यक्रम, वही कार्यक्रम का अनावरण किया है। तो कौन किया है? परसोत्तम रूपाला ने, जो गुजरात में किया है ये। और ये कौन है? केंद्रीय पशुपालन है और डेयरी मंत्री है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। 13 नंबर पर आए हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है और नर्वस एडुटेक के साथ साझेदारी में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती यानी NSIC, ठीक, 2023 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जैसे जो है इसरो, ठीक, और नर्वस एडुटेक के साथ साझेदारी में, जो नर्वस एडुकेट थे उसी के साझेदारी में नीति आयोग है ना, नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन जैसे AIM द्वारा राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष नवाचार चुनौती है जिसको कहते हैं NSIC 2023 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसके बारे में मैं बताती हूँ आप लोग को। फॉर्मड है 15 अगस्त 1969, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। और वहाँ इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटका और इंडिया, 3 है, ठीक। और चेयरमैन है S सोमनाथ। इसके बारे में मैं पहले भी बताई थी। आते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर है कि आपदाओं, जीवित प्राणियों पर उनके प्रभाव और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, जैसे इसको कहते हैं IDDR,
ठीक मनाया जाता है। तो क्या है 14 नंबर में क्या है कि आपदा जो है जो जीवित प्राणी है उनके प्रभाव, उन पे जो इफेक्ट होता है, और निवारण जो उपाय हैं उनके इफेक्ट हुआ, मतलब कोई इफेक्ट हुआ, प्रभाव पड़ा, और जो उसके सॉल्यूशन है, जो उपाय हैं के बारे में क्या किया है, जागरूकता पैदा करने के लिए, मतलब जागरूकता फैलाने के लिए हर साल जो 13 अक्टूबर होता है, 13 अक्टूबर जो होता है वो अंतरिक्ष आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, जिसको कहते हैं IDDR, मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। उसके इफेक्ट और सॉल्यूशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसके प्रभाव क्या है और उस प्रभाव से कैसे हम लोग बच सकते हैं, उसी का जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए 13 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का नाम क्या है, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IDDR, मनाया जाता है। ठीक, इसके बारे में जानते हैं कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना है। ठीक, तो ये जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय है ये। ठीक, और ये है लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, इसका उद्देश्य यही है। ठीक, और है क्या, अब ख़त्म हो गया। तो यहीं तक का आज का करंट अफेयर, और आज का करंट अफेयर यहीं तक था। और आप लोग को अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, या इससे क्या होगा, मेरा वीडियो जो भी आएगा वो बहुत लोगों तक पहुंचेगा और उससे वो सबको लाभ मिलेगा। और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, और उसमें जो घंटी लगी हुई है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन उस वीडियो का आप लोग के पास सबसे पहले आए। और तो यहीं तक का था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू।